क्या आपने मैनावती का नाम सुना है? मैनावती नाना साहिब की बेटी थी। मैनावती को माई साहिबा भी कहा जाता था। वो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान नाना साहब से जुड़ी एक प्रमुख शख्सियत थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मैनावती नाना साहिब की दत्तक पुत्री थी, जबकि कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि मैनावती उनकी पत्नी गंगाबाई से जन्मी उनकी वास्तविक पुत्री थी, जिनकी माता गंगाबाई की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई। मैनावती की कहानी विशेष रूप से कानपुर की घेराबंदी से जुड़ी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। मैनावती धुंडुपंत नाना साहब की पुत्री थी। वह 1857 के विद्रोह और उसके बाद ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर की गई घेराबंदी और कब्जे के दौरान कानपुर में थी। नाना साहिब की सेना की हार के बाद मैनावती को कथित तौर पे ब्रिटिशों ने पकड़ लिया। स्थानीय इतिहास और कविताओं के अनुसार जब ब्रिटिश नाना साहिब के बिठूर के पास स्थित महल को ध्वस्त कर रहे थे, तब मैनावती, जो उस समय बस एक छोटी सी लड़की थी, ब्रिटिश कमांडर जनरल हैवलॉक के पास गई और महल को बख्शने की गुहार लगाई। उन्होंने यह तर्क दिया कि वह उनके परिवार का घर था, न कि कोई सैन्य गढ़। उनकी हर दलील को नजरअंदाज कर दिया गया। ब्रिटिश कमांडर जेम्स आउट्रम ने महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसके बाद ऐसे खबरें आई कि मैनावती को फांसी की सजा दी गई या फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मैनावती को जिंदा जला दिया गया था। मैनावती की कहानी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश क्रूरता के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध और बलिदान का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसे अक्सर देशभक्ति के गीतों और साहित्य में एक बाल नायिका के रूप में अमर किया जाता है। बस इतनी सी ही थी मैनावती की कहानी।